परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उसकी महाकरुणा और दया के लिए, उसकी कृपा, धीरज, सहनशीलता, रुकी धन के लिए, जिसके कारण से परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा। इस बात को हम जानते हैं और इसी कारण से हम उसकी महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। फिर से उसने अवसर दिया हमें कि ऑनलाइन परमेश्वर की हम स्तुति कर सकें, परमेश्वर के पवित्र वचनों की ओर ध्यान लगा सकें, उसकी आराधना कर सकें। और इस कारण से प्रिय भाइयों और बहनों, जितने आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ ऑनलाइन, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूं। परमेश्वर आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करेंगे कि हम उसकी ओर दृष्टि उठाएं, उसकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवन के लिए जो है उसको और हम ठीक से जानें, समझें और अपने आप को हम कहाँ तक प्रभु में पाते हैं, इस बात को भी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जांचें। इसलिए परमेश्वर हमको अवसर दे रहे हैं लगातार, ताकि धीरे 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 अंश अंश करके हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आता ही चला जाए, अपने भीतर के मनुष्य में हम नए बनते चले जाएं। यही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के दिन में हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित हमारे परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, इस अवसर के लिए जिसे आपने हमें दिया, ताकि फिर फेसबुक के माध्यम से आपकी स्तुति करने पाए, अपने प्रिय लोगों के साथ मिलकर, और आपका ये वचन हम शेयर करने पाएं, आपस में बांटने पाएं, और इन वचनों के प्रकाश में अपने अपने जीवनों को देखने पाएं, आपके प्रेम की ओर देखने पाएं, और अपने आप को और भी हम आप में समर्पित करने पाएं। इसमें आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जिसे आपने हमें दिया है स्वर्गीय वस्तु के रूप में। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने हमारा सहायक, हमारा शिक्षक, हमारा अगुवा ठहराया, और उसी के द्वारा हम जान पाते हैं प्रभु कि हम आप में हैं और आप हम में हैं। और इसलिए आज के दिन में हम आपकी ओर दृष्टि उठा रहे हैं, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। आज की संगति को, इस आराधना को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। जितने भी प्रिय भाई बहन जहाँ से भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक की सहायता कीजिए। आज के दिन की हर कोई अपने अपने जीवनों को देखें, जांचें, और भी एक अंश आगे बढ़ सके। इसलिए इस सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। नए प्रभु की महिमा में हम कुछ गीतों को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस ठहराए दिन के लिए कि हमें अपनी महिमा के लिए उसने जीवित रखा, और उसकी महिमा के लिए उसकी स्तुति हम करना चाहते हैं गीतों के माध्यम से।
एक बहुत पुराना गीत है जो हम बचपन में गाया करते थे, और हम चाहते हैं जितने सुनने वाले हैं जिनको भी ये गीत आता है अपनी अपनी जगह पे अवश्य इस गीत को गाएं। गीत संख्या है गीत की पुस्तक में 51 नंबर में। आबाओ विश्वासियो जय जय करते आओ, आबाओ हम चले बदलाम को, चरनी में देखो महिमा का राजा, आबाओ हम सराहे, आबाओ हम सराहे, आबाओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को। वो ईश्वर से ईश्वर जो का जो सनातन भीनो स्नेह किया घर कुमारी से, सच्चा परमेश्वर न सृजा पर जन्मा, आबाओ हम सराहे, आबाओ हम सराहे, आबाओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को। हे सारे दूतगणों जय जय कर तुम गाओ, हाँ स्वर्गों के स्वर में तुम गाते रहो। महिमा स्तुति ईश्वर सर्वप्रधान को, आबाओ हम सराहे, आबाओ हम सराहे, आबाओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को। आमि प्रभु धन्य त्राण के लिए जन्मा है यीशु, हो तेरी अनंत महिमा। पिता का वचन अब देहधारी हुआ, आबाओ हम सराहे, आबाओ हम सराहे, आबाओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को। एक गीत और गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता। हाँ, ये 44 नंबर है, आप सब हमारे साथ में चलेंगे। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। पाप के बादल सिर पर छाए, गिरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन संभाले मेरे प्रभु महान। आके बचा लो प्राण हमारे, जग के खेवनहार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। जन्म के अंधों को दिया के रोगी लिए बचा, पाप
तारनहार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। सुंदर पक्षी पर्वत सागर, सबके सिरजनहार। आके विराजो मन मंदिर में, बंदे करे पुकार। व्याकुल हृदय तुझको पुकारे, आजा तारनहार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते, हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको परमेश्वर पिता का, सबको जय मसीह की और परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए कि एक और हमको समय दिया है प्रभु आज के दिन के लिए कि हम परमेश्वर की आराधना करें आत्मा सच्चाई से। और उसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है पवित्र होने के लिए कि हम उसकी आराधना करें। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का। और आइए एक महिमा करूँगी परमेश्वर के गीत से और प्रभु मेरी सहायता करेंगे। डाउनलोड है नहीं है, लिख ले रहा है करके रखिए। हेलो हेलो सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि की रक्षा तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि की रक्षा तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया,
सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। अब तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारी बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारी बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता को, इसकी तरह महिमा मिले। और आइए हम वचन के भाग में जाएंगे और परमेश्वर हम सबकी सहायता करेंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। उसने उसकी महिमा के लिए हमको बुलाया कि हम उसकी महिमा करें, और हमारे जीवनों के द्वारा इसकी महिमा होनी चाहिए, गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, और उसका प्रेम को अपने व्यक्तिगत जीवन के में प्रकट करने के द्वारा वो चाहते हैं कि हर समय हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा बड़ाई तारीफ करें। और इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जिसने हमें इस योग्य जाना कि हमें आवाज देकर बुलाया अपने पवित्र वचन के द्वारा स्वर्गीय बुलाहट में, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर के संग उसकी स्तुति महिमा तारीफ कर सकें। और इसलिए ये एक वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा योजना हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए जो है उसको हम जानना चाहते हैं। उस परमेश्वर ने हमको पापों के दलदल में जब हम पड़े हुए थे तो वहां से निकाला, छुड़ाया, और उसने कहा कि तुम जैसे हो वैसे आ जाओ, और वैसे ही हम आ गए उस जीवित परमेश्वर के पास। हमारे पास किसी प्रकार से कोई योग्यता नहीं थी, पूरी रीति से पापों में डूबे हुए थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे, कुछ भी नहीं जानते थे। उस जीवित परमेश्वर के विषय में हमने सुना था बस, और हमने विश्वास कर लिया उसकी योजना पर, उसके प्रेम की ओर हमने देख लिया, और उसका प्रेम में हम समर्पित हो गए। और इसलिए वो परमेश्वर ने हमको बुला लिया, और वो चाहता है कि हम जो खोए हुए थे, भटके हुए थे, पापों में डूबे हुए थे, उनको उसने बुलाया, ढूंढ लिया, और वो चाहते हैं कि हमारा निरंतर उद्धार हो, मतलब पूरी रीति से हम छुटकारे को प्राप्त करें। प्रभु यीशु इसलिए आए कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करें, छुटकारा दें, पूरी रीति से छुटकारा दें। ना केवल क्षमा हो पापों की, क्षमा तो उसने हमारे पापों को कर दिया है। जो लोग उसके चरणों में आ गए हैं, जो उन्होंने अपना जीवन उसको सौंप दिया है, अपने पापों को मानकर, उनके पाप क्षमा तो कर दिया उसने, परंतु छुटकारा, वो छुटकारा चाहता है। अभी भी हम देखते हैं कि दुष्ट जो है, शैतान जो संसार का भरमाने वाला है, भ्रम में डालकर रखा हुआ है, और किसी को अपने घर जाने नहीं दे रहा है, जो वास्तविक उसका घर है, जिसके लिए परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को, ऐसे बांध कर रखा हुआ है। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो चाहते हैं कि पूरी रीति से हमको छुटकारा मिले, और हम पूरी रीति से आनंद और शांति में व्यक्तिगत अपना जीवन को व्यतीत करें। और इसलिए आइए एक घटना के द्वारा ये हम इन बातों को समझेंगे कि कैसे हम पूरी रीति से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, या हमारा जो शत्रु है अभी भी
शैतान तो शत्रु है ही है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में शैतान को परमेश्वर ने हरा दिया, निकम्मा कर दिया और हमारे जीवन से भी निकम्मा कर दिया है। अब वो हमको भी कुछ कर नहीं सकता, परंतु तो भी जो शरीर का जो अभिलाषाएं हैं या स्वभाव है वो तंग करते रहते हैं, उनसे छुटकारे की आवश्यकता है और परमेश्वर चाहते हैं कि उन बातों में से भी हम छुटकारा पाएं। आइए एक घटना के द्वारा हम इन बातों को और ठीक से समझेंगे और कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, इन बातों को जानेंगे। दूसरा राजा उसका 13 अध्याय उसका 14 पद से 19 पद तक भाई पढ़ेंगे। दूसरा राजा 13 अध्याय उसका 14 पद से 19 पद तक। परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इस्राएल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। तब उसने अपना हाथ लगाया। तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू आपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उसका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। हाँ, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। यहाँ पर परमेश्वर ने एलीशा नबी जो था एलिया के बाद उसके द्वारा ये बताना चाहा इस्राएल के राजा को कि किस तरह से जो इनका शत्रु था आराम, सीरिया का राजा जो था, हर समय इनको सताते रहता था। और उस समय, उस युग में, उस समय के समय में वो बहुत ही पावरफुल देश था वो। और जिस प्रकार से अभी अमेरिका वगैरह सुप्रीम पावर ऐसा कहलाता है, उसी प्रकार से ये सीरिया था और इनको बार बार तंग करता था। वो इस्राएलियों को, उनके लोगों को सताता था। परंतु परमेश्वर ने वो उपाय किया, एलीशा के द्वारा बताया कि किस प्रकार से उन पर जय प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर एलीशा नबी की मृत्यु होने वाला था और तब ऐसे समय में इस्राएल का राजा योआश उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये राजा को पता था कि जब एलिया का स्वर्गारोहण हो गया, इसी के दूसरे अध्याय में दिया हुआ है, और दूसरा राजा के दूसरे अध्याय में दिया हुआ है। जब एलिया स्वर्ग पर उठा लिया गया तब एलीशा जब देखा कि वो उससे पहले एलिया ने उसे कहा था कि इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं,
एलिया को मालूम था कि वह उठाया जाएगा और एलीशा को भी मालूम था कि उठाया जाएगा, परंतु एलिया के पीछे 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 वो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसके पीछे चलना ही है। और एलिया के जीवन में जो सामर्थ्य थी उसको वो जान लिया था एलीशा, और इसलिए उसका पीछा छोड़ना नहीं चाहता था। और इसी कारण से जब एलिया ने कहा उसको कि इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं, मांग 9 पद। हाँ 9 पद बड़ी बात। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। और आगे एक बात। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमत रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर से होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। हाँ, इस बात को वो राजा जान गया था, यहोवाश राजा, कि कैसे एलीशा जो है वो दूना भाग मांगा था एलिया से, मतलब उसके अंदर जो सामर्थ्य थी, एलिया के अंदर आत्मा का दूना भाग इसने मांगा, एलीशा ने मांगा। और एलिया ने कहा था कि तूने कठिन बात मांगी, ये कठिन है। मतलब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाना एकदम सरल चीज नहीं है जैसा कि लोग सोचते हैं। वो तूने कठिन बात मांगा बोला, और ये हो जाएगा तो भी तो हो जाएगा यदि तू मेरे उठा लिए जाने के बाद मुझको देखने पाएगा तब। मतलब तेरी दृष्टि मेरी ओर हमेशा लगी रहेगी तभी तो इस चीज को तू प्राप्त कर पाएगा। और उसके बाद चलते 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 एलिया उठा लिया गया, और तब एलीशा देखता हुआ पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। इसको देखा, ये योआश इस बात को जान रहा था, और इस कारण से उसने बिल्कुल, जब ऐसे समय में था जब ये लोग त्रस्त हो गए थे, इस्राएली लोग आरामियों से, और वे लोग बार बार एक तो धमकियां देते थे आरामी लोग इस्राएली लोगों को, और हर समय अटैक करने के लिए सोचते ही रहते थे। ऐसे समय में इस समय इस्राएल में ये राजा था यहोआश, और तब फिर निश्चित रूप से वो तंग हो गया था। परंतु जब एलीशा की मृत्यु होने ही वाली थी, ऐसे समय में पहुंच गया, और उसने बिल्कुल उसके कहे हुए शब्दों को उसने दोहराया जो एलिया के समय में उठा लिए जाने के बाद वो कहा था। बिल्कुल उसी बात को उसने भी दोहराया, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। और तब वो शायद तो सोचता होगा कि वो दूना भाग जो उसको मिल गया, मेरे वो दूना भाग मिलेगा, या वही सामर्थ्य मुझको मिल जाएगा, और तब मैं ये आराम के राजा को एकदम परास्त कर लूंगा, और उनसे पूरी रीति से छुटकारा हम पा जाएंगे। और तब फिर एलीशा ने उसको सलाह दिया। क्या सलाह दिया? एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। और तब फिर वो धनुष और तीर ले आया। फिर तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ रख, हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया, तब एलीशा ने अपने हाथ
राजा के हाथों पर रख दिए, तब उसने पूर्व की खिड़की खोल, तब उसने कहा उसको पूर्व की खिड़की खोल, और जब उसने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कहा तीर छोड़ दे, और उसने तीर छोड़ा। इस एलीशा ने कहा यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। देखो, मतलब ये तीर जो है, तीर धनुष, ये राजा का हाथ वो धनुष पर, फिर ये राजा के हाथों के ऊपर एलीशा का हाथ, और उसके बाद वो तीर छोड़ना, पूरी खिड़की, इन सब का बहुत ही गहरा अर्थ है यहाँ पर, और इन बातों को हमको भी जानना चाहिए। तो पहली बात ये जानना चाहिए कि आराम जो है वो क्या चीज है। यह तीर छुटकारे अर्थात राम छुटकारे की चिन्ह है, इसलिए तो अपेक में आराम को यहां तक मार लेगा कि उनका अंत कर लेगा। अपेक जगह का नाम है आराम में, और इतना मार लेगा, इतना सताएगा, इनको तंग कर लेगा। इनका सबका स्पिरिचुअल मीनिंग होता है बाइबल के अंदर। यहाँ पर होता है अपेक मतलब स्ट्रेंथ या फोर्ट्रेस, गढ़, किला या बल होता है अपेक मतलब आराम के राजा के पास वो बल था, वो गढ़ था उनका, जिन पर उसका भयानक रीति से घमंड था उसको कि मैं सुपर पावर हूं अभी और मेरे से कोई लड़ नहीं सकता, और मैं जिनको चाहूं उनको धमकियां देते ही रहता हूं। वो धमकियां देते रहता था। वो बेहंदत के समय में भी जब यशाया नबी था उस समय भी भयंकर वाला धमकी दिया। तो भूल गया कि आसपास के सब देश को कैसे मैंने मिटा दिया, और कौन है तुम्हारा देवता जो मेरे सामने ठहर सकेगा। इस प्रकार से धमकी देता ही रहता था। और तब फिर बहुत ही तंग थे, क्योंकि ये लोग अपने आप को बलवान समझते थे, गढ़ वाले शहर समझते थे, और इसके कारण से आराम जो है, जिसका मतलब होता है हाईली एग्जाल्टेड, वो अपने आप को बहुत ही ऊंचा, सबसे ऊंचा समझता था। वो राजा जो है, आराम का राजा, वहां जो राजा होता था, मैं सुपर पावर हूं, मेरे से कोई लड़ नहीं सकता। ऐसी स्थितियां थी उस समय। और तब इनको मारना था। परमेश्वर के जन ने, एलीशा ने इन बात को बताना चाहा इनको कि तू इनको मार लेगा, आराम से मार लेगा। ये काम करना पड़ेगा, तुमको तीर और धनुष लाना पड़ेगा, धनुष और तीर ले आओगा। तीर जो है यहां पर दिया है, और परमेश्वर का छुटकारे का चिन्ह हो गए। बोला परमेश्वर छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा दिलाएगा तुमको, छुटकारा दे ही देगा वो। एलीशा ने कहा। एलीशा का मतलब ही होता है कि गॉड इज साल्वेशन, वो परमेश्वर उद्धार है, मतलब वो स्वयं छुटकारा है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और छुटकारा देगा। और वो यहाँ पर यहोवास का अर्थ होता है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने तुझको दे दिया है, मतलब देगा ऐसा नहीं, तो उसको दे दिया है। हम बाइबल के अंदर इन सब बातों को पाते हैं। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो जिनको पहले से बता दिया, वो पहले से घोषणा कर देता है, वो ये तुम्हारे लिए है, तुमको दे दिया हूं। वो परमेश्वर ने कहा इब्राहिम को कि कनान देश मैंने तुमको दे दिया है, और जबकि कहीं पर कनान देश दिख नहीं रहा है।
वो अब्राहम जो है कहीं देख ही नहीं रहा है उसको, परंतु वो परमेश्वर ऐसा है कि वो पहले से ही घोषणा कर देता है, और जिस चीज को उसने घोषणा कर दिया है या जिस चीज की उसने प्रतिज्ञा कर दिया है, उसको परमेश्वर के लोगों को पूरा 100% विश्वास कर लेना चाहिए, इब्राहिम के समान, कि हाँ वो मेरे लिए हो गया, परमेश्वर ने मुझको दे दिया है और उसको मुझको ले ही लेना है। तो यहां पर यहोवास का ये अर्थ है कि यहोवा ने उसको दे दिया है। किसको दे दिया है? आराम को, आराम के ताकत को उनको पूरी रीति से वो परास्त कर देगा, वो दे दिया है। हाँ, अब इसको लेना है, परंतु अब लेने के लिए वो ऐसा नहीं मिलेगा, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इब्राहिम कनान को लेना था, इब्राहिम को परमेश्वर ने कनान देश दे दिया था, ऐसे नहीं मिल गया उसको। अब उसको वहां से वहां तक यात्रा करना था, जाना था, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ था पूरे विश्वास के साथ, और तब फिर वो उसको मिल गया। बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी उसने कहा कि वो परमेश्वर जो एलीशा का परमेश्वर है, जो एक उसके खोजने वाले को दूना भाग दे देता है, वो दूना भाग दे देगा, वो सामर्थ दे देगा। इसलिए उसने उसी स्लोगन को अपनाया। उसने, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों, इस्राएल के रथ और सवारों, जो स्वर्ग से उतरा था रथ और सवार एलिया को ले जाने के लिए। और तब फिर तीर जो छुटकारा देने वाला है, तीर का मतलब होता है परमेश्वर छुटकारा देगा, छुटकारा देने ही वाला है। और वो या तीर के साथ वो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कमान, जिसमें तीर को फंसाया जाता है, वो बोलते हैं उसको। तो बो का क्या मतलब होता है? जब तक तीर में बो को नहीं फंसाओगे, या बो में तीर को नहीं फंसाओगे, कमान में तीर को नहीं फंसाओगे, तब तक तीर किसी को मारेगा नहीं। तो इसीलिए बिल्कुल जिस प्रकार से बुलेट में गन जब तक नहीं फंसाओगे, गन में हम तब तक वो किसी को मारेगा नहीं, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर बो में उसको लगाना ही पड़ेगा, तीर को फंसाना ही पड़ेगा, और तभी वो तीर मार पाएगा, नहीं तो नहीं मार पाएगा। उतने ही नहीं, उतने से भी काम नहीं चलने वाला। फिर उसने कहा योवास को कहा, तो अपना हाथ लगा, अब उस पर तीर पर अपना हाथ लगा, हाँ, बो पर अपना हाथ लगा। और तब फिर मतलब तेरे पास वो बल होना चाहिए, तेरे पास वो पावर होना चाहिए, तेरे पास वो बल होना चाहिए। जिस प्रकार से गिदोन को परमेश्वर ने कहा था, ऐसा कहना कि गिदोन का तलवार और यहोवा का तलवार तो चलेगा ही चलेगा, परंतु गिदोन के पास भी तलवार होना चाहिए। अर्थात गिदोन के पास सामर्थ होना चाहिए, बल होना चाहिए, उसको डरपोक नहीं होना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए, और तभी जाकर वो मिद्यानियों को मार पाएगा, नहीं तो नहीं मार पाएगा। तो बिल्कुल यहां पर योआस को अपना हाथ रखना था उस तीर पर। और तब फिर तीसरी बात हमने देखा, वो योआस को अपना हाथ रखना था तीर पर। और तब चौथी बात हम देखते हैं कि एलीशा ने अपना हाथ राजा के हाथों पर रख दिया। देखो एक कैसे वो क्रम से वो हो रहा है ना। अब एलीशा जो है परमेश्वर का जन है, वो सामर्थ से पहले ही भरा हुआ है, वो उसके पास दुगुना सामर्थ आ चुका है एलीशा के पास। और तब फिर एलीशा ने वो राजा के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। जो ओ परमेश्वर उद्धार करता है, जिसका मतलब है ओ परमेश्वर उद्धार करता है,
और तब फिर उसका सामर्थ्य उसके ऊपर आ गया और राजा के ऊपर आ जाएगा, राजा के हाथों में आ गया, क्योंकि ये अभिषिक्त जन का हाथ उसके हाथों पे आ गया, राजा के हाथों पर आ गया, एलीशा के हाथ। और तब फिर मतलब वो गाइड करेगा, वो तुमको बताएगा अब क्या करना है आगे। जब परमेश्वर अपना हाथ किसी पर रख देता है या अपनी सामर्थ, अपनी अगुवाई किसी को जब दे देता है, तब वो बताएंगे कि अब आगे क्या करना है तुझको। और तब फिर उसने आगे बताया कि अब आगे क्या करना है, मतलब परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की अगुवाई अब तुमको मिल जाएगा। परंतु करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि पूर्व की खिड़की को खोल दो। पूर्व की खिड़की, ये पूर्व की खिड़की बहुत महत्वपूर्ण चीज है परमेश्वर के वचन में। पूर्व की खिड़की, गोल्डन गेट बोलते हैं उसको, और इसकी भी भविष्यवाणी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। किसी दिन इसको मैं बताऊंगा, मैं परमेश्वर चाहेगा तो बहुत जल्दी। मतलब भजवानियां ये बोल रहे हैं, भविष्यवक्ता लोग या परमेश्वर के जन लोग ये बोलना शुरू कर दिए हैं कि ये पूर्व की खिड़की खुलना शुरू हो गया है, मतलब खुलना आरंभ हो गया है। वही पूर्व की खिड़की है जिसमें प्रभु यीशु अंतिम बार यरूशलेम प्रवेश किए थे। अंतिम बार गधे में बैठकर वो प्रवेश किए थे। उसके बाद से वो खिड़की हमेशा के लिए बंद हो गया था। एक व्यक्ति, एक राजा ने उसको बंद करवा दिया था, और तब से लेकर कोई भी व्यक्ति उस दरवाजे से नहीं जा सकता था। परंतु अब वो भी जो गोल्डन गेट है या पूर्वी खिड़की जो है खुलने वाला है। क्यों? क्योंकि वहीं पर जैतून पर्वत है, और जैतून पर्वत से ही लगा हुआ वो पूर्वी खिड़की है, और पूर्वी दरवाजा है बहुत बड़ा, गोल्डन गेट बोलते हैं। उसके बाद ही वो वाचा का संदूक वो रहता था, जो मिलाप वाला तंबू था या परम पवित्र स्थान था जहां पर वाचा, वहां पर अंतिम बार फिर प्रभु यीशु प्रवेश करने वाला है। तो ये पूर्वी खिड़की को खोलना बोला, पूर्वी खिड़की खोल देना, और तब फिर मतलब पूरा तुम्हारा टारगेट होना चाहिए वो परमेश्वर की ओर ही ध्यान जाना चाहिए। परमेश्वर जो काम करने वाला है, परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो योजना है, उसको तुमको समझना है और उसके अनुसार तुमको काम करना है। और तब फिर उसके बाद जब ऐसा कर देगा, तब उसने क्या कहा? 17 पद पढ़िए फिर से। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। तब उसने उसे खोल दिया। तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू आपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। हाँ देखो, यह परमेश्वर के जन ने कहा था, एलीशा ने, आराम को तू यहां तक मारेगा कि उसका अंत, जब तक अंत नहीं हो जाएगा उसका, तब तक तू उसको मार सकेगा। तेरे पास इतनी सामर्थ्य आ जाएगी, परमेश्वर तेरा हाथ को थामे रहेगा, तेरी अगुवाई करते रहेगा, तो उसको बल और सामर्थ्य देते रहेगा कि तू उसको पूरी रीति से परास्त कर देगा। ये परमेश्वर के जन ने पूरी योजना वो राजा को बता दिया, योआश को बता दिया। अब उसके बाद उसने कहा कि हाँ, अब आगे 18 पर। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया, तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था,
ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। हाँ देखो, अब यहाँ पर ये परमेश्वर के जन ने कहा था कि अब तीर को तू छोड़ दे, मार, भूमि पर मार। मतलब पहले वो देखा कि अब भूमि पर मार कैसे करेगा, तो जो मैं बताया हूं उसके अनुसार करेगा, या कहीं कहीं पर तो अपनी बुद्धि अपनी समझ लगा देगा। परमेश्वर ने कहा था जब तक वो मर न जाएं या उनको तू समाप्त नहीं कर देगा तब तक मारते रहना, ये बोला था उसने। परंतु उसने क्या किया, 3 बार मारा, केवल भूमि पर 3 बार मारा। और तब फिर यहां पर लिखा है कि परमेश्वर जन उससे क्रोधित हो गया, क्रोध में आ गया एलीशा कि मैंने कहा था तुम अंत तक तेरे को मारते ही रहना है उनको, तो केवल 3 बार मारना, कम से कम 5-6 बार मारना था, पूरी रीति से समाप्त हो जाए वो लोग। परंतु अब तू केवल उनको 3 ही बार मार पाएगा। कहने का मतलब, क्योंकि उसके बाद वो ठहर गए, लिखा है उसके बाद उसको ठहरना ही नहीं था, आगे मारना ही था जब तक वो समाप्त नहीं हो जाए। परंतु वो ठहर गया और परमेश्वर के जन ने कहा कि नहीं, अब केवल उनको 3 बार मार पाएगा, नहीं तो उनका अंत कर डालता, पूरी रीति से अंत कर डालता। तो यहाँ पर भी हम इन बातों को देखते हैं कि वो परमेश्वर चाहता है कि बिल्कुल हमारे जो शत्रु हैं, वो हम जान रहे हैं हमारे शत्रु अभी कौन है आत्मिक जीवन में। हमारे शत्रु जो हम 5 शत्रु बोलते हैं, उसमें से शैतान को हरा दिया परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और मृत्यु से पार करा दिया। ये 2 शत्रु सो तो जिता ही दिया है, उसके लिए कुछ सोचना नहीं है, उन पर तो जय दिला दिया। अब बच गया संसार, अब 3 शत्रु बचे हुए हैं जिनको मारना है पूरी रीति से। संसार या संसार की अभिलाषाएं, शरीर, यही तंग कर रहे हैं आज परमेश्वर के लोगों को। क्रोध है, अशांति है, निराशा है, चिंताएं हैं, कुड़कुड़ाहट है, जलजलाहट है, या और किसी वस्तुओं का लोभ आ जाता है कभी कभी, या और कभी कभी शैतान किसी विश्वासी को और किसी और भयानक पापों में डुबाने में सफल हो जाता है। इनसे बचना है, यही शत्रु है अभी। या शैतान जो है पूरी रीति से कई बार बल दिखाता है, गढ़ को मजबूत करता है अपना, और वहां पर झुकने नहीं देता, हाई बताता है अपने आप को, हाई, ऊंचा ऊंचा, छोटा नहीं बनना। ओ परमेश्वर जो है छोटा बन के दिखाया, प्रभु यीशु एकदम छोटा बन गया, और वो चाहता है कि उसके लोग भी एकदम छोटे से छोटे बन जाएं। उसको एकदम छोटा करना है, बिल्कुल छोटा ही कर देना है, उसको शून्य कर देना है। ये परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर अपने लोगों से यही चाहता है कि पूरी रीति से उसको परास्त करें जब तक वो नाश ना हो जाए। यहाँ पर हम राजा दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, भजन संहिता 18, हाँ, उसका 37 पद से पढ़ी है। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा, और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक ना लौटूंगा। तो इसका इंग्लिश में है क्या? किसी के पास कोई पढ़ेगा इंग्लिश में? पकड़ लिया, हाँ, पढ़ना इंग्लिश में। ये फ्यूचर, यहाँ पर हिंदी में जो ट्रांसलेशन है बाइबल में, ये फ्यूचर टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में यहाँ पर, जबकि वास्तविक जो ट्रांसलेशन है इसका किंग जेम्स वर्सन में,
न्यू किंग जेम्स वर्सन में जो ट्रांसलेशन है वो पास्ट टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में नहीं है। वो कर लूंगा, हम कर लेंगे, ऐसा वाला नहीं है। देखिए कैसा ट्रांसलेशन है, बहुत सुंदर ट्रांसलेशन। 18 अध्याय। ये कौन सा वर्जन है? I will pursue my enemies and overtake them. I won't turn away until they are consumed. हाँ, आपको ये इधर आओ। ये वो दूसरा वर्जन होगा। I will pursue my enemies and overtake them. आप क्या बोला? I will pursue my enemies and नहीं, overtake ये भी them. सही ट्रांसलेशन नहीं है। हाँ, ये सही ट्रांसलेशन है। आई हैव परस्यूड माई एनिमीज एंड ओवरटेकन देम। मैंने अपने शत्रुओं का पीछा किया और उनको पूरा पकड़ लिया, ऐसा बोल रहा है। उनको पूरा पकड़ लिया। नाइदर डिड आई टर्न बैक अगेन टिल दे वेयर डिस्ट्रॉयड। तब तक मैं पीछे नहीं लौटा जब तक उनको पूरी रीति से नाश नहीं कर दिया। देखो, और राजा दाऊद ऐसा है। तो परमेश्वर के जन ने बिल्कुल ऐसे ही बोला था, और हर एक विश्वासी को परमेश्वर आज भी ऐसा ही बोलता है। जब तक हम देखते हैं कि हमारा शत्रु जो है हमारा पीछा कर रहा है या हमको तंग कर रहा है या जिनके कारण से हम तंग हो रहे हैं, उनको पकड़ो, उनको पीछा करो। फिर यहाँ पर 38 पद में लिखा है, आई हैव wounded them so that they were not able to rise. They have fallen under my feet. वो लोग मुझको तंग कर रहे थे, मैंने उनको तंग कर दिया, मैं उनको परास्त कर दिया या उनको जख्मी कर दिया, ऐसे लिखा है। आई हैव wounded them, मैं उनको जख्मी कर दिया, so that they were not able to rise. उसके बाद वो खड़े होने के लिए सोच भी नहीं सके, मेरे विरुद्ध में खड़े नहीं हो सके। मेरे शत्रु जो है ये बोल रहा है, फॉर यू हैव आर्म्ड मी विथ स्ट्रेंथ फॉर द बैटल। क्योंकि परमेश्वर तूने मुझे वो सामर्थ दिया है युद्ध में जीतने के लिए, युद्ध को करने के लिए, अपने शत्रुओं को मारने के लिए, क्योंकि तूने मुझको वो सामर्थ दे दिया। और इसी कारण से मैंने उनका पीछा किया। तब तक पीछा किया जब तक वो लोग, यू हैव सबड्यूड अंडर मी दोज हु रोज अप अगेंस्ट मी, यू हैव ऑल्सो गिवन मी द नेक्स्ट ऑफ माई एनिमीज सो दैट आई डिस्ट्रॉय दोज हु हेटेड मी। मतलब तूने उनका गर्दन मेरे सामने ला दिया ताकि मैं अपने पांव से उनको दबा सकूं। देखो परमेश्वर कैसे बोल रहा है। और ये राजा दाऊद की ये गवाही है। ये परमेश्वर के जन है, ये पुराने नियम का, और नए नियम के लोगों के लिए तो ये तो और सरल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दे देता है पवित्र आत्मा के रूप में। प्रभु यीशु ने कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह हो जाओगे। मतलब तुम शत्रु को मार डालोगे पूरी रीति से। वो परमेश्वर तुमको इतना सामर्थ देगा, इतना सामर्थ देगा। रोमियो 16 उसका 20 पद पढ़िए। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हाँ, वो शांति का परमेश्वर है, तुमको पूरी रीति से परास्त कर देगा और तुम्हारे पांव से कुचलवाएगा। देखो, ये कलीसिया को बोल रहा है पौलुस, पे कलीसिया को लिख रहा है, रोमियो की कलीसिया को, पवित्र लोगों को, कि वो शांति का परमेश्वर है। जो लोग तुमको अशांत कर रहे हैं, जो लोग तुमको तंग कर रहे हैं, तुम्हारे शत्रु लोग, वो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे ही पांव से,
मतलब तुमको इतने सामर्थ्य दे देगा, इतना बल दे देगा, इतने आत्म सामर्थ्य से भर देगा कि तुम अपने शत्रु को अपने ही पांव से राउंड डालोगे। ये बोलना चाह रहा है। तो बिल्कुल हम उसी बात को यहाँ पर पाते हैं। योआस के समय में एलीशा नबी ने यही कहा था योआस राजा को, जो इस्राएल का राजा था। इनके शत्रु लोग इनको तंग कर रहे थे बहुत, और इनको परास्त करने ही है। नीति वचन 21 उसका 22 पद पढ़िए। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नष्ट करता है। हाँ, यह बुद्धिमान होना पड़ेगा इसके लिए। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल पर वो लोग भरोसा कर रहे हैं, जिन पर वो भरोसा करते हैं, उनको परास्त कर देता है। तो बलवान होना है, इसके लिए बलवंत हो जाना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है, सामर्थ्य है। वो चाहता है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ ऐसा ही करे। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि योआस जो है वो एलीशा नबी की पूरी बात को नहीं माना। वो उसने पहले बता दिया था कि अंत तक पूरी रीति से अंत करना है तुझको। वो पहले योजना बता दिया था कि तेरे को यहां तक मारना है उनको कि पूरी रीति से, जब तक वो लोग अंत ना हो जाएं। मतलब एक विश्वासी को चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। ये 3 बार मारा और ठहर गया लिखा है। क्यों ठहर गया होगा? क्योंकि सोचा होगा कि अरे आगे अब मैं नहीं कर सकता इस काम को। बहुत बार तंग आ जाते हैं ना विश्वासी लोग, या थक जाते हैं, या सहते और कितना सहेंगे, इस वो पॉइंट में आ जाते हैं। बहुत हो गया, अब ज्यादा अपन नहीं सह सकते भाई, ऐसा वाला हो जाता है। और उसके कारण से फिर अब वो शत्रु को फिर मौका मिल जाता है। वो परमेश्वर कहा तब जब तक तुम उसमें डटे रहो, जब तक अपने शत्रुओं को अंत न कर डालो, तब तक तीर छोड़ते ही रहना, अपना तीर छोड़ते ही रहना। ओ परमेश्वर के सामर्थ प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो शैतान को परास्त करते ही रहना है। शैतान तेरे को मेरा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर परास्त कर दिया है, निकम्मा कर दिया है, तेरी सामर्थ को छीन लिया है, मृत्यु के सामर्थ को, और तो कुछ कर नहीं सकता। तब तक करते रहो, तब तक जब तक पूरी रीति से उन पर जय ना पा जा। ऐसा करना चाहिए था। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इस्राएल का राजा जो है हथियार डाल दिया, 3 बार मारा, और उस कारण से उसने कहा कि केवल 3 ही मारो। बहुत बार ऐसा हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? कारण यह हो सकता है कि एक विश्वासी, एलीशा ने कहा था, एलिया ने कहा था एलीशा नबी को, ये तभी संभव हो सकेगा जब तो मेरे उठा ले जाने के बाद देखने पाएगा। विजन मतलब दर्शन। हमारे जो दर्शन है वो क्या है? हमारे जो दर्शन है वो ये होना चाहिए कि नहीं प्रभु, जो आपने मुझे दर्शन दिया कि यहां से वहां तक मुझको पहुंचना ही है, और आपने प्रतिज्ञा कर दिया, और प्रतिज्ञा को पूरा हो जाए करके पूरा उपाय कर दिया, अर्थात आपने पवित्र वचन को दे दिया, प्रभु यीशु के लहू को दे दिया, पवित्र आत्मा को सामर्थ्य के रूप में दे दिया, और इतना ही नहीं पवित्रों की संगति भी दे दिया, कलीसिया भी दे दिया, और क्या दे सकता हूं बोलेगा। तो अब आगे तो दे ही देना है, हथियार नहीं छोड़ना है। इब्रानी 6 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़िए। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ
वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हाँ, और आगे परमेश्वर ने नहीं, फिर से पढ़ो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। देखो, यहाँ पर परमेश्वर जो है अपने पवित्र वचन के द्वारा हर एक विश्वासी भाइयों बहनों को बोल रहा है अंत तक, मतलब बीच में तुम जो प्रयत्न कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, परंतु उसको अंत तक करते रहो और पूरे विश्वास के साथ, पूरा विजन के साथ, पूरा दर्शन के साथ, और उसके लिए वास्तव में भूख और प्यास होना चाहिए। जिस प्रकार से एलिशा के अंदर था, वो भूखा था, वो समझो प्यासा था, वो मुझको डबल पोर्शन चाहिए, उस सामर्थ्य को पाना ही चाहता था वो, जो एलिया के जीवन में देख लिया था वो, और तब फिर वो सचमुच में पा लिया और इतना सामर्थ्य हो गया, इतना सामर्थ्य हो गया, वो डबल पोर्शन मिल गया था और उसका अभिषेक इतना ज्यादा हो गया था कि मरने के बाद भी जिस गड्ढे में वो डाला गया था, कोई दूसरा व्यक्ति उसी कब्र में डाला गया, रखा गया, तो वो जीवित हो गया। सोच लो कितना वो सामर्थ्य था, मरने के बाद भी सामर्थ्य, मरने के बाद भी उसकी हड्डियों में इतनी सामर्थ्य। अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, हम मरने के बाद भी हमसे बातें करता है। वो सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत सामर्थ्य है, उसके लहू में वो सामर्थ्य है। वो जो लहू बहा दिया है एक बार, वो अभी भी हमसे बातें करता है वो। और परमेश्वर के लोगों का जीवन भी जब हम देखते हैं, ऐसे लोगों का जीवन जो कैसे परमेश्वर के भय में चले, आज भी इनका वचन, इनकी गवाहियां, ये घटनाएं हमारे लिए जीवित हैं और एक विश्वासी को साहस दे सकते हैं। यहां पर परमेश्वर ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। देखो, प्रयास करते ही रहना, प्रयास करते ही रहना, थक नहीं जाना। थक गए तो ठहर गए समझो, फिर वो शत्रु जो है फिर धीरे से आगे बढ़ते जाएगा। वो जान जाएगा कि ये थक गए हैं लोग। नहीं, थकना है ही नहीं, प्रयास करते ही रहना है, करते रहना है, आलसी नहीं होना है। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। रोमियो को भी कहा, प्रयत्न करने में आलसी नहीं होना, प्रयत्न करते ही रहना। कब तक? अंत तक। जब तक अंत ना हो जाए तब तक, जब तक प्रभु यीशु आगमन ना हो जाए या जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए, तब तक वो उस परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के लोगों को प्रयास करते ही रहना चाहिए, उस दर्शन में आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। वो सामर्थ पाना ही बल कब घटता है? जब निराश क्यों हो जाता है, एक व्यक्ति थक क्यों जाता है। वो एलिया के समय में एलिया थक गया, इतना निराश हो गया कि अपनी मृत्यु मांगने लगा और एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया। परमेश्वर ने उपाय किया उसके लिए। क्या उपाय किया था? हाँ, रोटी और पानी लाया उसके लिए दाखपन में। उसको बल आ गया, भोजन खिलाया और बल आ गया। वो एनर्जी चाहिए हर समय। तो इसके लिए हमारे पास तो पहले ही प्रबंध कर दिया है परमेश्वर, अपने पवित्र वचन को दे दिया है, पवित्र आत्मा को दे दिया है और चाहता है कि उससे और हम बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बल धारण करते चले जाएं और तब फिर आलसी नहीं होंगे। फिर आरंभ में जो प्रयास कर रहे थे, शुरू में जो जीवन पाए थे, कैसे करते थे? उत्साह के साथ, आनंद के साथ प्रयास भी करते थे, काम भी करते थे, परिश्रम भी करते थे। तो कैसे करते थे? उत्साह के साथ, आनंद के साथ।
हर समय आनंद के साथ करो। और जब ठंडा हो जाता है व्यक्ति धीरे धीरे तो आनंद चला जाता है। अब करना है तो बाइबल पढ़ना है तो चलो रोज का रूटीन है, पढ़ ही लेते हैं। आराधना में जाना है, संगति में जाना है तो क्या बोलेंगे लोग बाग, विश्वासी भाई लोग, चलो चल ही जाते हैं। नहीं, आनंद नहीं है, खत्म हो गया, आनंद नहीं है। वो आनंद जो पहले था, प्रभु के साथ संगति, प्रभु के लोगों के साथ संगति, वो गवाही देने में जो आनंद, वो आनंद समाप्त नहीं होना चाहिए। समाप्त हो जाएगा तो समझ जाओ तीर को छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बलि नहीं है तो तीर कैसे छोड़ोगे? उसके लिए भी तो ताकत खींचना पड़ेगा ना, ताकत लगाना पड़ेगा, और तभी तो जाकर शत्रु को मारेगा। तो इसलिए ये परमेश्वर का ये अद्भुत ये वचन है, और वो चाहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही हम करें जो परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा में है। परमेश्वर एकदम तैयार है, उस क्रम को देख लीजिए कैसे करना है। वो तीर जो परमेश्वर का छुटकारे का तीर था, वो जो राजा योआश को बोला था एलीशा ने, तीर और धनुष, धनुष ले आओ, तीर भी ले आना। तीर को धनुष में फंसाना और उसमें अपना हाथ रखना, और तब फिर तुम्हारे हाथ के ऊपर मैं अपना हाथ रख दूंगा, और हाथ रख दूंगा तो समझो उसके पास डबल आत्मा था। एलीशा के पास डबल आत्मा मांग लिया था ना, 2 गुना आत्मा। एलिया के पास जो सामर्थ्य थी उससे डबल उसके पास था, और तब फिर वो अपना डबल आत्मा वाला हाथ उसके ऊपर रख दिया। मतलब वो परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखा रहा है, परमेश्वर के छुटकारे को दिखा रहा है। वो हाथ रख दिया, और टारगेट बिल्कुल उधर होना, इधर उधर नहीं होना, पूर्वी खिड़की के उधर होना चाहिए, अर्थात प्रभु यीशु की ओर। प्रभु यीशु की ओर देखते रहे। जो प्रभु यीशु गया, जब स्वर्ग उठा लिया गया तो लोग देखते रहे जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया, और तब फिर स्वर्गदूत आए और कहे तुम किसको देख रहे हो? बिल्कुल उसी तरह से जिस प्रकार से तुमने उसको जाते हुए देखा है, बिल्कुल वैसे ही आते हुए फिर से देखोगे। वो यहीं आएगा, जैतून पर्वत पर पांव धरेगा, और जैतून पर्वत 2 भाग में फटे जाएगा। पूर्वी फाटक जो है पूरी रीति से खुलना आरंभ हो गया है, पूरी रीति से खुल जाएगा, और तब फिर अब मरने के लिए नहीं आएगा प्रभु यीशु, राजा के रूप में प्रवेश करेगा यरूशलेम में। राजाओं का राजा होकर आएगा, राज्य करने के लिए आएगा, और उसके साथ परमेश्वर के लोग भी, संत लोग भी, जो लोग स्वर्गीय रहेंगे वो लोग भी उसके साथ आएंगे। तो ये परमेश्वर का ये उपाय है अपने लोगों के लिए। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग बिल्कुल सुस्त ना हो, और बिल्कुल तब तक वो हिम्मत ना हारें जब तक शत्रु परास्त ना हो जाए, निराश ना हो। बहुत लोग निराश हो जाते हैं, और बार बार इतना कोशिश करते हैं, हम इतना प्रयास करते हैं, वो होता ही नहीं, हमसे हो ही नहीं रहा है, फिर उसी में हम गिर जाते हैं, फिर वही परीक्षा में हम फंस जाते हैं, और परीक्षा में फंसकर हम सफल हो ही नहीं पाते, उठ नहीं पाते, फिर से गिर जाते हैं। ऐसा करके बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। परमेश्वर के लोग दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। यहाँ पर ये एलीशा नबी का जो वचन को याद रखना है हमको। उसने कहा कि जब तक तुम आराम की सेना को मार नहीं डालोगे तब तक तुमको पीछे हटना नहीं है। और तो उसने प्रतिज्ञा कर दिया है, ये कमीशन दे दिया है कि तुम उसको मार ही लोगे। तुमको दे दिया है, परमेश्वर ने तुमको दे दिया है, इनको आराम को और सेना को
दुष्ट और दुष्ट आत्माओं को और शरीर और शरीर के अभिलाषाओं को तुम जय पा ही जाओगे, तुमको जय पाना ही है। तो इस प्रकार से परमेश्वर ये वचन के द्वारा हम बहुत गंभीरता से अपने जीवन को देखें कि कहीं पर हम भी निराश, दुखी, चिंतित, परेशान तो नहीं हो जाते हैं जब हमसे कोई चीज होता नहीं है, या बार बार वही चीज हो जाता है, वही क्रोध आ जाता है, वही चिड़चिड़ाहट आ जाता है, तो कहीं निराश तो नहीं हो जाता। परमेश्वर बताना चाह रहे हैं इस वचन के द्वारा, इस घटना के द्वारा, कि नहीं, जो चीज को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दिया है तुम उसको लो। यहोशू ने इस्राएलियों को कहा था, क्यों देरी कर रहे? हाँ, तुम अपने अपने भाग को प्राप्त करने में तुम देर क्यों कर रहे हो? परमेश्वर ने तुमको दे दिया है, बस जाओ वहां पर जो फलिस्ती लोग हैं, कनानी लोग जो हैं, उनको मारो, उनके जगह में कब्जा करो, कब्जा करना। तो यह बहुत सारे फलिस्ती लोग हैं अभी भी विश्वासियों के जीवन में, जैसे कि हमने देखा, क्रोध है, घमंड है, अहंकार है, लालच है, ईर्ष्या है, जलन है, बैरता है। यही तो सब कनानी लोग हैं, आत्मिक कनानी लोग। इनको परास्त करो, दे दिया हो बोल रहा है परमेश्वर, समाप्त करो इनको, उन पर जय पाओ और आनंद और शांति के साथ रहो। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें कि ओ जय हमारा ही है, वो जयवंत से बढ़कर है। हमारा प्रभु यीशु जयवंत से भी बढ़कर हैं। और पौलुस ने कह दिया है रोमियो के कलीसिया को, क्या कोई चीज तुमको रोक पाएगा? मृत्यु, तलवार, जोखिम, अकाल, संकट, क्लेश, कोई चीज रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो जय पाया। हमारा प्रभु यीशु जयवंत से भी बढ़कर है, जिसके पीछे हम जा रहे हैं। जो हमारा कमांडर है, जो हमारा कप्तान है, वो आगे आगे चल रहा है, वो आगे आगे गया है और हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। वो रास्ता साफ करते करते गया है और आज भी वही काम करता है। इसलिए परमेश्वर हम सबों की सहायता करें कि हम इस आत्मिक जीवन में और आगे उठें, बढ़ें और कहीं पर निराश और चिंतित और परेशान ना हो, परंतु और बड़े उत्साह के साथ इन अंतिम दिनों में और ज्यादा उत्साही हो जाए परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के काम करने के लिए, गवाही देने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, और आपस में एक साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं और एक दूसरे से हम मिलते रहें इस प्रकार से इन बातों में, और तब फिर ऐसा करते करते एक दिन वो समय हमारे जीवन में आ जाएगा जबकि हम वो प्रभु के साथ रहेंगे हमेशा के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमेशा हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में। अब सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर पिता हम सबकी सहायता करे कि हम अंत तक प्रयत्न करते रहे और अपने जीवन से उस दुष्ट के हर एक कामों को नाश कर सके। आइए इस गीत को हम सुनेंगे।
धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता हूँ हे परमेश्वर, करता हूँ हे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तेरे सामने ठोकर खाकर नाश होते हैं। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तेरे सामने ठोकर खाकर नाश होते हैं। मैं तेरे कारण हर्षित होऊंगा, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। मैं तेरे कारण हर्षित होऊंगा, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। खोजियों को त्यागा नहीं है, तुझको जानने वाले तुझ पर आशा रखते हैं। तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है, तुझको जानने वाले तुझ पर आशा रखते हैं। तेरे किए उद्धार से मगन होऊंगा, तेरे सब गुणों का वर्णन करूंगा। तेरे किए उद्धार से मगन होऊंगा, तेरे सब गुणों का वर्णन करूंगा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता हूँ हे परमेश्वर, करता हूँ हे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरा धन्यवाद पूरे मन
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। इस गीत के गाए जाने के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष प्रदान करे। आप सबको जय मसीह। सुंदर गीत के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि बिल्कुल हमको इसी प्रकार से पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से प्रभु यीशु ने कहा उसकी महिमा करो। उस जीवित परमेश्वर के पास ऐसे आओ और हमको वैसे ही आना है। और इसलिए सब बातों में परमेश्वर ने अब तक हमारी सहायता किया, आगे भी वो करेंगे। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को और ऊंचे पर उठाते हैं, सराहते हैं, क्योंकि सराहनीय नाम है। और इसलिए आइए उसके चरणों में दीन हो, टूटे। परमेश्वर ने कैसे जो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, बड़ी बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हमको उसने दे दिया है पहले से ही, और उन प्रतिज्ञाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। बस पूरे विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ना है। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जो सनातन प्रेमी परमेश्वर हैं, प्रतिज्ञाओं के परमेश्वर के हैं, आपकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ है। आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं, आप विश्वास योग्य और सच्चे परमेश्वर हैं। और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए हमें आप पर पूरा पूरा भरोसा करना है प्रभु जी, क्योंकि आप भरोसेमंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जो आज के दिन में हमने सुना। और प्यारे प्रभु एलीशा नबी के द्वारा जो कैसे अपने शत्रुओं पर जय पाना है, उन बातों को वो जो इस्राएल के राजा को जो उसने बताया, उसके बिल्कुल वैसे ही उसी प्रकार से प्रभु जी आप चाहते हैं कि आपके लोग पूरी रीति से आप पर भरोसा करें, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर आप हैं, छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, जय दिलाने वाले परमेश्वर आप हैं। आपने पहले ही वो जयवंत हो चुके हैं, और इसलिए आपके लोग जयवंत होंगे। जय हमारा ही है। और इसलिए प्रभु जी इन वचनों में आपने हमारी सहायता किया, आपका धन्यवाद करते हैं। और इसलिए और भी प्रभु ऐसे परमेश्वर के चरणों में दीन होने में, टूटने में हम सबों की सहायता अगुवाई कीजिए। आप पर पूरा पूरा भरोसा करने में सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने हम सबों की सहायता किया है आज के दिन में। और इसलिए अपने आप को, जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। कहीं कहीं पर ऐसा आपके लोग अविश्वास में आ जाते हैं, चिड़चिड़ाहट, कुटकुटाहट, निराशा में रहते हैं बहुत बार। परंतु आपका ये वचन जो उत्साही वचन है, उत्साह से भर देने वाला वचन है, उन तक पहुंचने पाए प्रभु, ताकि वो आनंद के साथ उठ सकें और आपके पवित्र वचन पर विश्वास करके और आगे बढ़ सकें। ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। हर एक भाइयों बहनों को, जितने लोग आज के दिन में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं सबों के लिए धन्यवाद करता हूं। प्रेमी परमेश्वर, सबों की सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण की, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं। आप बड़े धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को सुने हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीषित हुए हैं, और बिल्कुल आपका विश्वास और
बढ़ा है और बढ़ना चाहिए और बलवंत होते जाइए। पीछे की ओर तो देखना ही नहीं है, आगे की ओर देखना है, जहां पर प्रभु यीशु पहले ही जयवंत होकर आगे बढ़ चुके हैं, उस सिंहासन पर बैठ चुके हैं और वो चाहते हैं कि हम भी वहीं पर बैठेंगे, परंतु हमको भी जय पाना है। निराश हो गए, दुखी हो गए, आलसी हो गए, परिश्रम करना छोड़ दिए, निरुत्साही हो गए, तो फिर या हम कहीं ठहर गए, जैसे कि योआश राजा ठहर गया। वो अंत तक उसको, जब तक आराम के सेना मर नहीं जाते, खत्म नहीं कर जाता, तब तक उसको रुकना ही नहीं था, तीर फेंकते ही रहना था, परंतु वो शांत हो गया और इसी कारण से वो पूरी रीति से परास्त नहीं कर पाए। कई बार ऐसे ही प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवनों में भी ऐसा ही होता है। वो प्रभु जब चाहते हैं कि हम और आगे बढ़ें, बस थोड़ी समय बचा है, ये तुम्हारा शत्रु समाप्त हो जाएगा, ऐसे ही समय में कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिसके कारण से विश्वासी लोग निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। ऐसा ना होने पाए, और इसलिए परमेश्वर सबों की सहायता अगुवाई करे। आप सबों को जय मसीह की।